एक नई कंपनी जो है मूव वर्ल्ड वाइड, तब वो ये सर्विसेज जो है वो बाहर से पाकिस्तान लेकर आना चाहते हैं। माय फादर माय मदर दे से कि आपने इतने सारे कंट्रीज के लिए काम किया तो व्हाई नॉट फॉर पाकिस्तान। हमारा जो कस्टमर सर्विस वाला पोर्शन है ना, वो अभी तक किसी भी यहाँ पे जो कैब कंपनीज हैं या दूसरी कंपनीज हैं उनके पास नहीं है। उसमें काफी सारी हमें हर्डल्स आई भी हैं, लेकिन साथ हम उसको ओवरकम भी कर रहे हैं। पब्लिक के लिए और ड्राइवर के लिए लेकर आ रहे हैं, वो टोटल डिफरेंट है फ्रॉम द अदर कैब सर्विसेज। वी आर पुटिंग लाइव लोकेशन शेयरिंग फॉर मोर देन 200 to 300 पीपल्स। आप अपनी फैमिली को, अपने फ्रेंड्स को, अपने दोस्तों को लाइव लोकेशन दे सकते हैं। अगर वो फीमेल ड्राइवर आती भी हैं तो उनको राइड्स भी फीमेल कस्टमर की ही जाए। फिर मूव वर्ल्ड वाइड जो है वो किस तरह से आपका जो वेंचर है वो पाकिस्तान की इकोनॉमी को किस तरह फायदा देगा? देखिए, एक तो हम उसमें ड्राइवर्स के लिए काफी सारे बेनिफिट्स लेकर आ रहे हैं, बोनसेस भी लेके आ रहे हैं, उनकी जो परसेंटेज है कमीशन साइड्स है वो भी कम रखी हुई है। फिर कस्टमर्स को भी बेनिफिट देने जा रहे हैं। कहाँ आपके ऑफिसेज है पाकिस्तान में? इस्लामाबाद में, रावलपिंडी में, कराची में, ऑल ओवर पाकिस्तान में हम 25 सिटीज को टच करने जा रहे हैं। किन हालात में गए और क्या चैलेंजेस थे? कुछ अपने दोस्तों को कॉल की कि यार मुझे थोड़े से ये पैसे चाहिए, मुझे थोड़ी हेल्प चाहिए, एंड दे डिडंट पिक अप माय कॉल्स। जर्नी में मेरे पास कोई भी नहीं, मेरे लेफ्ट राइट पे कोई नहीं है, मैं अकेला हूँ। फिर मैंने उसको इस तरीके से लिया कि ओके, नो मैटर व्हाट, मैं इसको लेके चलूंगा। मैंने वहाँ पे यूएस में खुद ड्राइव भी किया एज अ शोफर। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू समा लाइफस्टाइल विद रमी। नाज़रीन, मैं हमेशा आपकी मुलाकात ऐसे पाकिस्तानियों से करवाती हूँ जो कि सक्सेसफुल हैं, और आज तो मेरे साथ एक ऐसे पाकिस्तानी मौजूद हैं जो कि पाकिस्तान से बाहर पाकिस्तान का नाम रोशन कर रहे हैं और अब पाकिस्तान में आके भी काम करना चाहते हैं। हम अगर बाहर गए, अमेरिका में गए, वहाँ जाके उन्होंने कंपनीज में काम भी किया, और बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज, मैं एप्पल का नाम लूँ, हम सब लोग वाकिफ हैं, हम लोग पिक्सर एनिमेटेड स्टूडियोज के नाम से वाकिफ हैं। बहुत सी कंपनीज में उन्होंने सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट का काम किया और फिर खुद CEO है ग्राउंड लिंक के और वेरियस कंपनीज के, और अभी वो एक नई कंपनी जो है मूव वर्ल्ड वाइड, क्योंकि वो ऑलरेडी ट्रांसपोर्टेशन की सर्विसेज जो है पूरी दुनिया के अंदर बेहतरीन तरीके से लेकर चल रहे हैं, और अब वो ये सर्विसेज जो है वो बाहर से पाकिस्तान लेकर आना चाहते हैं, जो कि पाकिस्तान के लिए एक बहुत एजाज की बात है। और फिर ऐसे टाइम में जबकि पाकिस्तान एक चैलेंजिंग टाइम से गुजर रहा है इकोनॉमिकली, पॉलिटिकली, उस टाइम में इतना बड़ा स्टेप लेना एक बहुत बहादुरी की बात है। मैं उनको वेलकम करना चाहूंगी। नईम इरशाद साहब हमारे साथ मौजूद है। सर, वेलकम टू द शो। थैंक यू सर, थैंक यू फॉर योर टाइम। सबसे पहले तो आपकी जो प्रोफाइल थी मैंने देखी, एंड आई गेट इंस्पायर्ड बाय इट कि माशाल्लाह सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में बड़ी से बड़ी कंपनीज, एप्पल को हम सुनते हैं, पिक्सर एनिमेटेड स्टूडियोज का नाम सुनते हैं, स्टीव जॉब्स, और ये सारा कुछ कैसा एक्सपीरियंस था? वंडरफुल, दैट वाज सो कूल, एंड काफ़ी सारी चीज़ें लर्न वहाँ से भी की और कुछ अपने प्रैक्टिकल में भी आकर उसको लर्न। अच्छा, एज अ पाकिस्तानी हम लोग चूँकि बहुत चैलेंजेस हमें फेस भी करने पड़ते हैं जब हम व्हेन वी आर ग्रोइंग अप, और फिर क्या करना है क्या नहीं करना एज अ टीनेजर, और फिर यूनिवर्सिटी में आपकी माशाल्लाह जो आपकी एजुकेशन थी आपने GCU से ली, और उसके बाद फिर आप बाहर अमेरिका में आपने, तो ये किस तरह चैलेंजिंग था आपके लिए, और क्या सोच आई कि यही फील्ड दिस इज फॉर मी? देखिए, माय फादर वांट टू बी कि मैं डॉक्टर बन जाऊँ, जो वही एवरी स्टोरी तो डॉक्टर तो नहीं बन सके, लेकिन then I jumped to the IT side and I say okay, I want to be a software developer, so I jump on that side, I start moving on to the softwares, कुछ उसमें लर्न किया, कुछ चीज़ों को मोर डेवलप करते करते हम फुल सेल यूनिवर्सिटी से, I graduate from there and then I work with the Apple II and all other companies, and we bring those softwares all top of the line, and React Native iCloud, जिस पे हम आप कह सकते हैं कि लाइव बैठ के हम सॉफ्टवेयर तैयार कर सकते हैं। अच्छा, आपने ग्राउंड लिंक कंपनी, आप CEO हैं, बानी है उसके, आपने उसमें शोफर सर्विसेज को इंट्रोड्यूस कराया। मैं चाहती हूँ कि हमारे जो नाजरीन हैं जो शोफर सर्विसेज से वाकिफ नहीं है, उनको आप बताएं कि क्या है, और फिर हम आगे जो भी आपका वेंचर है उसकी तरफ चलते हैं। Chauffeur services is like a uniform chauffeur with a black coat, black pant, white shirt, well dressed, जिसे आप कह सकते हैं कि it look like a security but private security style, so that is called the chauffeur services. बेसिकली शोफर सर्विसेज, मैं अपने नाज़रीन को एक अगर उसमें आसान उसमें बताऊं तो वेल ड्रेस्ड और वेल मैनर्ड आपके जो कैब ड्राइवर्स हैं या फिर वो उस तरह से उसको लेकर चल रहे होते हैं। पाकिस्तान में हमें इसकी बहुत कमी अनफॉर्चुनेटली नजर आती है। फिर सेफ्टी के बहुत से कंसर्न्स। अभी आपका जो वेंचर है मूव वर्ल्ड वाइड, जिसको आप पाकिस्तान में लेकर आना चाहते हैं, ये वेंचर क्या है और इसके पीछे क्या ऑब्जेक्टिव है? जी, मूव वर्ल्ड वाइड सबसे पहले तो ये है कि इस राइड हेलिंग कंपनी 750 सिटीज़ को ऑलरेडी हम टच कर चुके हैं। उसके बाद
Personally, I want to open this one in Pakistan too. My father, my mother, they say कि यार आपने इतने सारे countries के लिए, इतने सारे cities के लिए काम किया, तो why not for Pakistan too? So I say okay, let's do it. तो I came, वो search की गई सारी, उसको search करने के बाद we make the different clipboard कि ओके पाकिस्तान के लिए this time for Pakistan. तो हमने उसको यहाँ पे लाने का सोचा, उसमें काफ़ी सारी हमें hurdles आई भी, आ भी रही हैं, लेकिन साथ हम उसको overcome भी कर रहे हैं. लेकिन थिंग इज़ दिस के इसमें हमारा सबसे पहला तो यही था कि हम यहाँ के नौजवानों को सेल्फ रिलायंस करें, जॉब क्रिएटिविटी लेकर आएँ, यहाँ पे वो काम कर सकें, rather than they want to go out, rather than they are go out of country and spend the money and then end of the month they are making the same amount of money. बिल्कुल, हमने एक बहुत बड़ी अमाउंट देखी कि एक बहुत लार्ज नंबर ऑफ पीपल जो कि पाकिस्तान छोड़ के चले गए लास्ट ईयर की जो हमारे पास स्टैटिस्टिक्स आए थे, और अभी भी हम देखते हैं कि बहुत मायूसी हमें देखने को मिलती है. और ऐसे हालात में आप जैसे लोग जो कि वहाँ से यहाँ पर अपना, और बिजनेस इज अ रिस्क ऑफ कोर्स, पाकिस्तान में आपको इकोनॉमिकल चैलेंजेस हैं, आपको बहुत ज़्यादा सोच समझ के हर चीज़ को. अच्छा, हमारे पास और बहुत सारी एप्स हैं जो ऑलरेडी ट्रांसपोर्टेशन एप्स हैं, मतलब कि आपके पास एप्स हैं, लोग यूज़ भी कर रहे हैं, ऊबर और इन ड्राइव भी है, ठीक है. मूव किस तरह डिफरेंट है बाकी ऐप्स से? फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें जो फीचर्स इंट्रोड्यूस करवाए गए हैं, जो हमने फीचर्स इसको पब्लिक के लिए और ड्राइवर के लिए लेकर आ रहे हैं, वो टोटल डिफरेंट है from the other cab services. We are putting a live location sharing for more than 200 to 300 peoples. आप अपनी फैमिली को, अपने फ्रेंड्स को, अपने दोस्तों को लाइव लोकेशन दे सकते हैं. फिर उसके अंदर आपका सबसे बड़ा सिक्योरिटी जो चीज़ है वो ड्राइवर के लिए भी और कस्टमर के लिए भी, दैट इज़ कॉल्ड SOS ट्रैकिंग, कि आप SOS ट्रैकिंग पे हैं और आपको अगर कोई वहाँ पे कोई मुश्किल आती है, आप यू जस्ट टच द बटन, इट कनेक्टेड टू द 15 राइट अवे एंड आल्सो कनेक्टेड टू अवर हेड ऑफिस टू. तो राइट अवे हम सारे एक्टिव हो जाते हैं और राइट अवे कॉल्स जो हैं वो हम टेक ओवर करते हैं. तो बेसिकली सेफ्टी बहुत ज़्यादा आप लोगों ने इंश्योर की है, जिसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत भी थी मेरे ख्याल से. अभी हम जिस तरह के वाक़यात अभी दूसरी जो एप्स हैं उन पे देखते हैं कि हमें आए दिन कोई ना कोई इस तरह का वाक़या हो रहा था, तो मेरे ख्याल से जो सेफ्टी इंश्योरेंस आप लोगों ने दी है, ये समथिंग डिफरेंट और बड़ा इसका फ़ायदा बीइंग अ फीमेल हम सबको होगा. बल्कि ख्वातीन की तरफ आते हैं. मैं आपने बताया कि सिक्योरिटी के लिहाज से दूसरी ऐप से डिफरेंट है. उसके अलावा अभी हम इंटरनेट सर्विसेज का बहुत पाकिस्तान में एक बड़ा प्रॉब्लम चल रहा है कि मैं खुद भी जब कोई ऐप यूज़ करने लगती हूँ तो वो यूज़ नहीं हो पाती क्योंकि इंटरनेट स्लो होता है कई दफ़ा और किस तरह से. तो उसमें भी आपकी ऐप कोई है कि ऑफ सर्विसेज देगी या नहीं? देखिए, ऑफ सर्विसेज में ये करने जा रहे हैं कि हम हमारी एप्लीकेशन जो है जब वो रनिंग में होगी या ऑन द राइड इज़ ऑन गोइंग में होगी, तो वही एप्लीकेशन अगर आपके सिग्नल्स ऑफ भी हो जाते हैं तो इट बी कनेक्टेड टू द सैटेलाइट स्ट्रेट. सो आपकी कम्युनिकेशन विद योर फैमिली, विद द ड्राइवर, इट नेवर गॉट ड्रॉप्ड. हाँ, इट नेवर गॉट ड्रॉप्ड. वही बात है कि सेफ्टी की इंश्योरेंस बहुत ज़्यादा है इसके अंदर. फिर मूव वर्ल्ड वाइड जो है वो किस तरह से आपका जो वेंचर है वो पाकिस्तान की इकोनॉमी को किस तरह देखते हैं, किस तरह फ़ायदा देगा? देखिए, एक तो हम इसमें ड्राइवर्स के लिए काफ़ी सारे बेनिफिट्स लेकर आ रहे हैं, बोनसेस भी लेकर आ रहे हैं, उनकी जो परसेंटेज है कमीशन साइड्स है वो भी कम रखी हुई है, फिर कस्टमर्स को भी बेनिफिट देने जा रहे हैं. सो बेसिक इज़ दिस कि हम जो भी प्रोडक्ट यहाँ पे लॉन्च करने लगे हैं, इसमें ना सिर्फ ड्राइवर को बेनिफिट हो रहा है, साथ में कस्टमर को भी बेनिफिट हो रहा है. क्योंकि देखिए, कंपनीज बहुत सारी चल रही हैं और ड्राइवर्स कैब्स लेके भी जा रहे हैं. आप सब पे नजर नहीं रख सकते, ये पॉसिबल नहीं है. तो आप किस तरह इसको इंश्योर करेंगे कि आप अच्छे ड्राइवर्स को, शोफर जो आपकी सर्विसेज है उसको कहीं ना कहीं पाकिस्तान में इंट्रोड्यूस करें? देखिए, हमारी सबसे बड़ी स्ट्रेटजी भी हम यही करने जा रहे हैं कि व्हेन द राइड इज स्टार्टेड, तो ना सिर्फ कस्टमर को कॉल आ रही है फॉर ड्यूरिंग देयर राइड, हम मेक श्योर कर रहे हैं कि दे आर सेफ. उनको एक रेगुलर स्टाइल से कॉल आ रही है हमारी कस्टमर सर्विस की तरफ से, और हम उस कस्टमर सर्विस को ना सिर्फ यहाँ पे रख रहे हैं, हम हमारे जो फ्रेंचाइजर्स हैं उनको भी हम एक लाइन अप कर रहे हैं, और साथ साथ हमारे जो ऑफिसर्स आउट ऑफ कंट्री हैं, दुबई में, UK में एंड US में, हम उनको भी लाइन अप कर रहे हैं. सो दे ऑल रिसीविंग द कॉल्स एंड दे मेक श्योर द योर राइड फ्रॉम स्टार्ट टू फिनिश, यानी घर से घर तक हम आपके साथ कनेक्टेड हैं. क्या टैगलाइन है आपकी? I always say कि
tap ride arrived worldwide. नाइस टैगलाइन। बाय द वे, अच्छा मूव वर्ल्ड वाइड की हमने बात की कि आपने कहा कि अभी कितने लोग आपके साथ कनेक्ट हो चुके हैं एज एन एम्प्लॉय, कितना आपने मतलब कहाँ कहाँ आपके ऑफिसेज हैं पाकिस्तान में, कुछ जो लोग हमें देख रहे हैं उनके? पाकिस्तान में हमारे पास मिनिमम जो है वो 25 फ्रेंचाइज ऑफिसेज जो हैं वो रेडी टू गो हैं रजिस्ट्रेशन के लिए। फिर इसी तरह इस्लामाबाद में, रावलपिंडी में, कराची में, सो ऑल ओवर पाकिस्तान में हम 25 सिटीज़ को टच करने जा रहे हैं। और 25 सिटीज़ के हिसाब से हमारे जो सब ऑफिसेज, रजिस्ट्रेशन ऑफिसेज, वो टोटल ऑलमोस्ट कोई 70 के करीब रेडी टू गो हो चुके हैं। मतलब यू आर ऑन द राइड नाउ, मतलब कब से हम देखेंगे मूव? इंशाल्लाह आपको इसी मंथ में हमारा प्लान है कि 27 तक इसको लॉन्च कर दिया जाए। 27 को लॉन्च हो रही है और बड़ी सेफ है। ख्वातीन के हवाले से भी आप बात करें थे कि आपका जो ग्राउंड लिंक है उसमें भी जो आपकी कंपनी है उसमें आपने बड़ा जो है वो एम्पावर किया हुआ है। फिर एक और चीज़ बल्कि मुझे याद आई और मेरे लिए बहुत ये बड़ी बात इसलिए थी क्योंकि उस टाइम पे बहुत कम लोग होते हैं जो ये सोचते हैं। 2022 के जब फ्लड आए जी, तो आपने UK8 के साथ मिलके जो है वो गालबन $3 मिलियन का $2 मिलियन की आपने डोनेशन की, कोलैबोरेशन के साथ आपने काम किया। तो वो क्या एक्सपीरियंस था? और ये वाला जो आपका IT से हट के ये वाला जो काम है इसको देखिए, वेलफेयर के लिए तो हम ऑलवेज स्टैंड बाय हैं। अब वो चाहे हमारे कंट्री में हो चाहे किसी भी कंट्री में, यस ऑफ कोर्स वी आर स्टैंडिंग नो मैटर व्हाट, एज ए बिजनेसमैन, एज ए ह्यूमन फर्स्ट। सो वी वांट टू बी अ ह्यूमन फर्स्ट रादर देन अ बिजनेसमैन फर्स्ट। तो अगर बिजनेसमैन के हिसाब से सोचेंगे तो हम कहेंगे नहीं, पैसे आने चाहिए। लेकिन अगर एज ए ह्यूमैनिटेरियन के हिसाब से सोचें, हम कहेंगे यस वी नीड टू हेल्प टू द ह्यूमन फर्स्ट। और पाकिस्तानी में क्या सर, वैसे भी चैरिटी में हम आगे बिल्कुल आगे आते हैं, टॉप ऑफ देम। और अच्छा, IT की मैं बात करूँ, IT आपका बहुत माशाल्लाह वास्ट एक्सपीरियंस है। आपने बहुत बड़ी कंपनीज के साथ काम भी किया, खुद भी आप ऑनर भी हैं। तो किस तरह देखते हैं पाकिस्तान में IT को लेके कोई स्टेप आप लेना चाहें फ्यूचर के अंदर या कुछ इस तरह का? देखिए, हम तो ये मैसेज जो है IT इंडस्ट्री को भी दे रहे हैं, साथ साथ गवर्नमेंट को भी कह रहे हैं कि आप हमें मौका दीजिए। वी डेफिनेटली स्टैंड ओवर हियर, वी लव टू हेल्प देम ऑन एवरी सिंगल स्टेप्स वेयर एवर द गवर्नमेंट नीड अस। अगर वो हमें एजुकेशन सेक्टर में चाहते हैं, हम एजुकेशन सेक्टर में भी एप्लीकेशंस रेडी करके दे सकते हैं, ऑफलाइन भी ऑनलाइन भी, जिसमें घर बैठ के बच्चे एजुकेशन ले सकते हैं। 1 से 5 तक की वो ऑनलाइन भी क्लासेस हो सकती हैं। हमें उसमें भी अगर मौका दें हम करने के लिए तैयार हैं। और उसके अलावा अगर गवर्नमेंट हमसे चाहती है कि जी हमें कुछ ऐसे IT सेक्टर जिसमें आपके मेट्रोज हैं, दूसरे हैं, अगर उनको एप्लीकेशन पे लाया जाए, जैसे इंटरनेशनल कंट्रीज में है कि आपकी बस सर्विस चल रही है, कितने बजे आएगी, rather than you are standing on the stop, you have the application to look at it, तो वो भी किया जा सकता है। लेकिन ये चीज़ें कुछ उन्होंने एम्पावर करवानी है हमने, और कुछ हमने करनी है। और वैसे भी टाइम टेकिंग होती है जब आप वो कुछ भी नया लेकर आना चाह रहे होते हो या कुछ चेंजेस करना चाह रहे होते हो। तो मैं अच्छा मूव वर्ल्ड वाइड की तरफ दोबारा से आते हैं। मूव वर्ल्ड वाइड की कोई ऐसी चीज़ जो अभी हम लोगों ने डिस्कस नहीं की और वो डिफरेंट है और आपको लगता है कि ये कम्पीट कर जाएगी बाकी तमाम ऐप्स? प्राइस वाइज हमने काफ़ी सोच समझ के उसकी प्राइजेस सेट की हैं। ये बहुत अच्छी उसमें है हमारी पूरी टीम का। फिर उसमें हमारे जो ड्राइवर हजरात हैं उनके लिए उनको बड़ा मेक श्योर कर रहे हैं कि हम एम्पावर कर रहे हैं कि आप अच्छे तरीके से उसको कर सकें। देखिए, हमारा ड्राइवर जो है वो ऑन द रोड है, सो ही इज़ फर्स्ट, सो बिकॉज ही इज़ टेकिंग ऑल द स्टेप्स, सो ही इज़ अवर फर्स्ट एम्बेसडर। तो हम उसको भी एम्पावर कर रहे हैं, मेक श्योर कर रहे हैं कि वो भी सेफ़ हो, कस्टमर भी है वो भी सेफ हो। तो इसीलिए हमने दोनों एप्लीकेशंस को SOS पे रख के 15 के साथ कनेक्ट किया हुआ है। अच्छा नईम साहब, ये बताइएगा कि हम लोग देखते हैं फीमेल्स का बहुत कम एज अ ड्राइवर उनको दूसरी ऐप्स के ऊपर, क्योंकि जिस तरह से बहुत सी फीमेल्स होती है जो डिजर्विंग भी होती हैं और मतलब कि हमारे यहाँ बड़ा अजीब सा समझा जाता है, बहुत सी स्टीरियोटिपिकल हम चीज़ें उनके साथ जो है वो अटैच कर देते हैं। तो क्या हमें इस ऐप के ऊपर फीमेल ड्राइवर्स देखने को मिलेंगे? आप इसको मेक श्योर करेंगे? वी ट्राई अवर बेस्ट। देखें, यहाँ पे थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है बिकॉज ऑफ द सोसाइटी एंड ऑल दैट, लेकिन हम कोशिश यही कर रहे हैं कि वो भी आएँ, वो करें। और हम इसमें कोशिश ये भी कर रहे हैं कि उनको जो राइड्स जाएं फीमेल्स के, अगर वो फीमेल्स ड्राइवर आती भी हैं तो उनको राइड्स भी फीमेल कस्टमर की ही जाएं। ये हमारी कोशिश है, इसमें हम वर्कआउट भी करेंगे और डेफिनेटली हम उनको देखें ऐसी फीमेल जिनकी फैमिली में
कुछ मिसहैप हो गया, हस्बैंड नहीं है या वो अकेली घर को रन कर रही हैं, तो रैदर देन कि वो अपनी गाड़ी को सेल करें, वो हमारे साथ आकर छोटा मोटा काम इसमें स्टार्ट कर सकती हैं और हमें खुशी होगी कि हम उनके काम आएँ। और इसमें हम ये भी इंश्योर करेंगे कि जो फीमेल ड्राइवर्स होंगी उनको ज़्यादा से ज़्यादा सेफ्टी भी दी जाए, प्रोवाइड की जाए, ना सिर्फ ऐप वाली साइड से, हमारे कस्टमर सर्विस वाली साइड से, बिकॉज वी आर द ओनली वन कंपनी हु इज़ ब्रिंगिंग अ 24/7 कस्टमर सर्विस, जो आपके ड्राइवर के साथ साथ आपके कस्टमर साथ भी कनेक्टेड है 24/7। अब अच्छा, एक और चीज हम देखते हैं वो ये है कि जब कोई कंप्लेंट जाती है, हम ईमेल के थ्रू या करते, कई दिन उसके आंसर्स नहीं आते हैं, किसी की मिसबिहेव की होती है या फिर फेयर ज्यादा ले लिया किसी ड्राइवर ने, इस तरह की कैंपेन्स के ऊपर बाकी ऐप्स पे हम देखते हैं कि फौरी तौर पे हमें कोई उसका रिएक्शन नजर नहीं आता। इवन यहाँ पे तो इतने बड़े बड़े मसले हुए हैं, उसके ऊपर कोई रिएक्शन नजर नहीं आया, तो इसको कैसे मेक श्योर करेंगे? देखिए, हमारी एप्लीकेशन स्पेशली फॉर द कस्टमर साइड एंड द ड्राइवर साइड, हमने 3 ऑप्शंस कस्टमर्स के लिए भी रख दी। आप हमें व्हाट्सएप के ज़रिए 24/7 कनेक्ट हो सकते हैं, आप हमें कॉल के साथ 24/7 कनेक्ट हो सकते हैं, ठीक है। हमारी जो टीम है यहाँ की भी क्रॉस द कंट्री, इवन के यहाँ पे जो फ्रेंचाइजर जिनको हम टॉप पे लेकर आ रहे हैं, ठीक है जी, वो कॉल्स को लेंगे भी, कस्टमर सर्विस भी देंगे, ड्राइवर सर्विस भी देंगे, टोटल सपोर्ट की जाएगी और उस पर एक्शन भी किया जाएगा। फिर ईमेल के ज़रिए तो है ही, लेकिन ये 2 ऑप्शंस टॉप ऑफ द लाइन है कि जी आप व्हाट्सएप पे उसी टाइम करें, उसी टाइम रिस्पॉन्ड आएगा आपको और आपके साथ उसी टाइम वो कनेक्ट भी होंगे। इसी तरह कस्टमर सर्विस में हमारे जो यूएन नंबर पे जब कॉल्स आएंगी तो ऑफ कोर्स वी टेक ओवर दोज एंड वी एक्शन ओवर देयर टू। तो ये सेफ्टी वाइज तो हमने इसको इंश्योर कर दिया। ये बहुत डिफरेंट और बड़ी अच्छी बात है मेरे ख्याल से कि आपने जिस तरह भी फीमेल वाला मेंशन किया कि हम उनको हमारे साथ आके वो काम करें और फिर उसके बाद आप लोग कस्टमर सर्विसेज में जिस तरह, इसकी बहुत कमी हमें देखने को मिलती है। अब एक एनवायरनमेंट की बात करते हैं, मैंने एक कैब जो है वो बुक करवाई है और मुझे कहीं जाना है। अक्सर ऐसे होता है कि गाड़ी की कंडीशन बहुत ख़राब होती है और मतलब कि वो जो एक पेमेंट मैं दे भी रही हूँ, मुझे ऐसे लगता है कि मैंने ज़ाया किया, इससे अच्छा तो मैं लोकल ट्रांसपोर्ट में चली जाती। तो इसको किस तरह मेक श्योर करें? देखिए, हमारे पास कैटेगरीज तो काफ़ी हमने उसको ओपन किया, जिसमें आपकी मूव एक्स है, एसी वाली राइड एंड प्रीमियम क्लास, एसयूवी एंड ऑल दोस। लेकिन कोशिश हमारी यही है कि हम तमाम ड्राइवर्स को भी जो यहाँ पे ये कैप्टन्स जो हमारे साथ काम करेंगे, हमारी टीम मैनुअली भी टाइम टू टाइम चेक भी करती रहेगी उसे, और हम मेक श्योर करेंगे कि जो राइडर जो कस्टमर हैं उनको ऐसी सर्विसेज दी जाएं कि उनको फील हो कि दे आर ट्रैवलिंग ऑन अ नीट एंड क्लीन कार। आपके कितने ऑफिसेस अभी लाहौर में है? कितने एम्प्लॉयज हैं अभी आपके, और कितनी टीम और कितना काम अभी? वैसे आपने पहले बताया कि आप यू आर जस्ट ऑन लॉन्चिंग ऑन 27 सितंबर, बट अभी कितने ऑफिसेज और कहाँ पे हैं लाहौर में, ताकि जो लोग ज्वाइन करना चाहते हैं? जी, लाहौर में हमारे 25 फ्रेंचाइजेस जो हैं वो रजिस्ट्रेशन ऑफिस रेडी टू एक्टिव हैं, जिसमें आपकी मॉडल टाउन लोकेशन है, जोहर टाउन है, फिर कदबा चौक है, फिर आपका न्याजी अड्डा है, बैरियर टाउन, फिर निश्ता कॉलोनी, फिर ये जितने भी मेन हमारे पॉइंट्स हैं हमने उनको एक्टिव भी कर दिया। उनको हमने ट्रेनिंग भी कंप्लीट कर दी, उनको हर चीज़ से एम्पावर कर दिया गया कि ओके, हाउ टू रजिस्टर द ड्राइवर्स, एंड ना सिर्फ वो ड्राइवर की सुन रहे हैं और साथ साथ कस्टमर को भी हम कह रहे हैं कि आपको अगर कोई भी हर्डल आती है, कोई भी मुश्किल आती है, हमारे रजिस्ट्रेशन ऑफिस पे जाएं। अच्छा, फेयर के हवाले से एक चीज़ होती है कि आप ऐप के थ्रू कनेक्ट होते हो, फिर कुछ लोग पर्सनली भी कनेक्ट होते हैं, उनको भी इश्यूज भी आते हैं, तो कोई मैसेज आप देना चाहें इसके हवाले से? मींस ऐप पे कनेक्ट होते हैं, उसके बाद लोग मतलब कि सेफ्टी का इल्ज़ाम जो है वो ऐप पे देते हैं, बट वो पर्सनली भी, जिस तरह अब बहुत सारे मैंने ऐसे बहुत से लोग देखे जो ये कहते हैं कि आप हमारे साथ डायरेक्ट कनेक्ट हो जाएं बजाय आपके, क्योंकि आपको एक रिश्वत देनी पड़ती है। तो इसके हवाले से क्या? देखिए, मैं हमेशा इस चीज़ पे बिलीव करता हूँ कि अगर आप राइड बुक कर रहे हैं, ठीक है, राइड बुक कर रहे हैं, और अगर वो ड्राइवर आपको आके ये कह रहे हैं कि जी आप मुझे 100 रुपये कम दे दीजिएगा, तो आप ये राइड कैंसिल कर दें। तो डू नॉट डू दैट, क्योंकि जब आप उसको कैंसिल करते हैं, ना सिर्फ वो हमारे सिस्टम से आउट हो रहे हैं आप, और सिक्योरिटी सिस्टम से भी आउट हो गए। उसके बाद आपके ऊपर अगर कोई प्रॉब्लम आती है
तो आप ना तो कंपनी को ब्लेम कर सकते हैं क्योंकि कंपनी ने में आपने राइड बुक की, उसके बाद कंपनी को आप क्या कहेंगे कि जी आउट कर दिया, कंपनी को तो आपने खुद ही आउट कर दिया। तो मैं यही कहूंगा कि आप अपनी राइड को कैंसिल मत कीजिए, आप उसी पे चलने दीजिए क्योंकि देखें सूनर और लेटर हम आपको डिस्काउंट्स भी दे रहे हैं, तो फिर क्यों कैंसिल कर रहे हैं आप उसको कैंसिल ना करें, आप उसी राइड के ऊपर रहें ताकि हम उस मैप के ऊपर आपको ट्रैक कर सकें कि आप किधर जा रहे हैं और मेक श्योर करें कि आप सेफली ट्रैवल कर रहे हैं उसमें। और मैं हमेशा स्पेशली फीमेल्स को भी ये होता है कि वो कई दफ़ा उनके माइंड में आ जाता है कि चलो यार यहाँ पे हमें 50 रुपये कम मिल रहे हैं या 100 रुपये कम मिल रहा है। मैं ये ज़रूर कहूँगा कि प्लीज़ डू नॉट कैंसिल द राइड, स्पेशली फॉर द फीमेल्स, कि आप कैंसिल ना कीजिए, आप उसी राइड पे जाएं ताकि हमारी सिक्योरिटी और हमारी कस्टमर सर्विस आपके साथ कनेक्ट रहे। बिल्कुल। और एक और चीज़ भी देखने में आती है कि बाकी कैब मैं खुद भी क्योंकि यूज़ करती हूँ तो रजिस्टर्ड गाड़ी के अलावा कोई और गाड़ी आ जाती है जी, जो ड्राइवर और गाड़ी आपके साथ रजिस्टर्ड है उसका अकाउंट कोई और यूज कर रहा होता है। बिल्कुल। इसको किस तरह मेक श्योर करेंगे? सर देखिए उसमें हम दो चीज़ें बड़ी क्लियर कर रहे हैं। हमारी एप्लीकेशन उतनी देर तक ऑन लोकेशन का बटन नहीं दिखा रही जब तक वो 10 फीट पे नहीं पहुंच जाती कस्टमर से। सो नंबर 1। नंबर 2, कस्टमर को वो OTP जा रहा है, OTP के साथ वो कस्टमर जब बाहर आएगा या गाड़ी में बैठने लगेगा वो उसका अपना OTP बताएगा कि दिस इज माय OTP, ठीक है, और वो ड्राइवर उसमें ऐड करेगा। और साथ में ड्राइवर की सेल्फी भी जा रही है कि ये ड्राइवर है आपका, और वो आप मैच करें क्योंकि अगर हमारी ड्राइवर की सेल्फी जो है वो हमारे बैक एंड वाले सिस्टम से मैच नहीं करेगी, एप्लीकेशन जो है वो उसको खुद ब खुद कैंसिल कर देगी। सो हमने सेफ्टी को दोनों साइडों से, कस्टमर के लिए भी ड्राइवर के लिए भी, ये नहीं होगा कि कोई और ड्राइवर आए और वो किसी की गाड़ी चलाकर आके पिक कर ले, नो, क्योंकि अब हम सेल्फी लेंगे ड्यूरिंग द राइड एंड द स्टार्टिंग द राइड। क्या बात है। और मेरे ख्याल से हमें इस की बहुत ज़रूरत थी जी, वो इसलिए क्योंकि हम अभी रिसेंट टाइम में भी देख रहे हैं कि बहुत ज़्यादा इश्यूज जो है वो चूँकि ट्रैवल करना होता है और फिर आपकी जो है वो ऑफिस जाना है ख्वातीन ने भी और फिर उसके अलावा भी इवन तो सेफ्टी और फिर उसके अलावा जो कस्टमर सर्विस है उस पर बहुत ज्यादा कॉम्प्रोमाइज हमें नजर आता है, चाहे कोई इंटरनेशनल ऐप ही यहाँ पर आई हो आज से पहले या कुछ, तो ये चीजें जो आप मेक श्योर करें मेरे ख्याल से ये बहुत डिफरेंशिएट करेंगी बाकी तमाम ऐप से। देखिए हमारा जो कस्टमर सर्विस वाला पोर्शन है ना वो अभी तक किसी भी यहाँ पे जो कैब कंपनीज हैं या दूसरी कंपनीज हैं उनके पास नहीं है। हमारी टीम यहाँ पे भी मेक श्योर करेंगे कि आपकी राइड के साथ साथ आपके साथ हम कनेक्ट रहें, प्लस आपकी अगर कोई कंप्लेंट्स या कोई भी इंक्वायरीज हैं हम उसको टेक ओवर करें और उनको सुना जाए और उनके ऊपर वर्कआउट भी किया जाए। और फिर ये 24/7 हमारा ये स्टाइल है कि हमने ये हमारी जो प्रीवियस कंपनीज हैं या ये जो ऑन गोइंग कंपनीज हैं हमारी ये कोशिश भी यही है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा कस्टमर सर्विस को फॉलो करें ताकि वो 24/7 हमारे साथ कनेक्ट में रहे, ना सिर्फ कस्टमर्स, ड्राइवर्स भी। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात। अच्छा, शुरू में जो लोग आपकी मूव वर्ल्ड वाइड कैब सर्विस इस्तेमाल करेंगे उनको क्या डिस्काउंट्स होंगे और क्या चीज़ें जो है वो हमें देखने को मिलेंगी? कुछ कस्टमर के लिए फर्स्ट 10 राइड्स पे हम 20% ऑफ कर रहे हैं और उसके बाद जाहिर है कुछ और भी प्रमोशंस आती रहेंगी साथ साथ। और फिर हम कस्टमर्स के लिए एक बहुत ज़बरदस्त पैकेज ये भी लेकर आ रहे हैं कि जो कस्टमर जैसे कॉर्पोरेट सेक्टर का जैसे आप लोग हैं या दूसरे जो ट्रैवल कर रहे हैं, स्टूडेंट्स हैं, टीचर्स हैं, वो ज़्यादा से ज़्यादा ट्रैवल करेंगे तो हमने एक पैकेज जो है उनके लिए डिसाइड किया है कि 1500 राइड्स जब आपकी पूरी होंगी तो हम पहले 100 कस्टमर्स डिसाइड करेंगे जिन्होंने कंप्लीट की होगी 100 कस्टमर्स, और उनकी कुरानंदाजी की जाएगी और उस कुरानंदाजी में से जिसका भी नाम निकलेगा हम पहले 10 कस्टमर को उम्रे की सआदत के लिए भी भिजवाएंगे। माशाल्लाह माशाल्लाह, क्या बात है। बिल्कुल, बहुत अच्छा आपका विजन है और ये बहुत अच्छा आइडिया भी है। और जब आप आए आपने सोचा, जब आप यहाँ से गए जी, आए तो बाद में, पहले जब आप यहाँ से गए एज अ स्टूडेंट, बहुत से लोग यहाँ से जाते हैं मायूस होकर वापस भी आ जाते हैं या फिर वहाँ पे उस तरह से ग्रो नहीं कर पाते, तो किन हालात में गए और क्या चैलेंजेस थे? When I left पाकिस्तान तो ज़ाहिर है स्टूडेंट तो थे और I belong to the family. My father was a teacher and then he worked for the Board of Intermediate. My mother is teacher too. और
When I left the Pakistan, I only have $500 in my pocket. ठीक है जी. और वहाँ पे जाके खुद काम भी किया, नाइट में भी काम किया, डे में भी काम किया, एजुकेशन भी ली. लेकिन एक चीज़, एक विजन लेकर गए थे कि यस, वन डे आई कैन डू समथिंग, कि मुझे याद रखा जाए. और इसी चीज़ को जहन में लेकर मैंने अपनी एजुकेशन, अपनी सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट्स, इसको भी कंप्लीट किया. साथ साथ बिग कंपनीज़ के साथ काम भी किया, उनके साथ स्पॉन्सरशिप्स भी किए, वेलफेयर वर्क भी किए जहाँ पे भी मौका मिला. हमने फंड रेजिंग्स भी की, बीइंग एज ए स्टूडेंट्स वहाँ पे की, बीइंग एज ए CEO वहाँ पे की. और वो फंड रेजिंग ना सिर्फ वहाँ की कंट्रीज़ के लिए कोलैबोरेट की, बल्कि दूसरे ममालिक के लिए भी की गई. जैसे हमारी US में एक ऐप इंट्रोड्यूस करवाई गई ड्यूरिंग द कोविड, इट्स कॉल्ड मैरिक्स. तो वो हमने उसको इंट्रोड्यूस करवाया ताकि लोग अपने डॉक्टर्स के साथ घर बैठ के ऑनलाइन फेस टू फेस कनेक्ट हो सकें. तो वो इंट्रोड्यूस करवाया गया. काफ़ी सारी चीज़ों में हमने ना सिर्फ वहाँ की कम्युनिटी के लिए, साथ साथ दूसरे कंट्रीज़ के लिए भी. लेकिन दिस टाइम फॉर पाकिस्तान, क्योंकि नो मैटर व्हाट, पाकिस्तान की मिट्टी है, हम भी वापस आए हैं, पाकिस्तान हमारा है और हम भी पाकिस्तान के हैं. तो इस टाइम मैं समझता हूँ कि ये जो जर्नी उस टाइम पे स्टार्ट की गई थी, जो मेरी तरफ से थी, उसमें काफ़ी सारी हर्डल्स, मुश्किल. उन हर्डल में से कोई एक हर्डल जो आप शेयर करना चाहें, कोई ऐसी मेमोरी जिस दिन बहुत ज़्यादा ब्रेक डाउन हो गया हो कि व्हाट आई एम डूइंग? मैंने फर्स्ट इसको सॉफ्टवेयर को लॉन्च करना चाहा तो मेरे आई स्पेंड ऑल द मनी. आई डिडंट हैव एनीथिंग दैट टाइम. तो मैंने कुछ अपने दोस्तों को कॉल की कि यार मुझे थोड़े से ये चाहिए, पैसे चाहिए, मुझे थोड़ी हेल्प चाहिए. एंड दे डिडंट पिक अप माय कॉल्स इवन. ठीक है जी. और दैट टाइम आई फील कि यार आई एम अलोन, आई एम स्टैंडिंग अलोन इन दिस जर्नी में. मेरे पास कोई भी नहीं, मेरे लेफ्ट राइट पे कोई नहीं है, मैं अकेला हूँ. फिर मैंने उसको इस तरीके से लिया कि ओके, नो मैटर व्हाट, मैं इसको लेके चलूँगा. मैंने वहाँ पे US में खुद ड्राइव भी किया एज ए शोफर. ड्राइव करके फिर मैंने पब्लिक से पूछा कि आपको एक एप्लीकेशन में क्या चाहिए, क्या क्या फीचर्स चाहते हैं आप, क्योंकि ग्राउंड रियलिटी को कोई नहीं जानता जब तक आप ग्राउंड पे नहीं होते. अगर दूसरी कंपनीज को मैं फिगर आउट करूं तो दे आर नॉट ऑन द ग्राउंड, बिकॉज दे डोंट नो द ग्राउंड रियलिटी, दे डोंट नो व्हाट द कस्टमर वांट, दे डोंट नो व्हाट द पब्लिक वांट. आई गो देयर इनटू द स्ट्रीट and say okay, what do you guys want in there. तो हमने उनके उस एक्सपीरियंस को भी लिया और लेकर साथ साथ चले भी. और जब मैंने फर्स्ट टाइम उसको लॉन्च किया तो जो दोस्त मुझे पीछे धक्का दे चुके थे कि नहीं यार, वी डोंट वांट टू पिक अप हिज कॉल, ठीक है जी, तो वो बाद में मुझे कॉल करके कह रहे थे कि यार यू हैव अ टाइम टू टॉक टू अस. तो ये लाइफ में ऐसी हर्डल्स आती हैं. This is a sad reality of life basically. No matter आप किस फील्ड के अंदर है, when you have nothing, nobody will pick up your call, I guess. ये हम इससे अखज़ कर सकते हैं. बिल्कुल ऐसे. But when you start doing something और आप थोड़ा सा आगे जाना शुरू करते हो तो फिर everybody is like, we want to know कि कैसे किया है. तो ये बहुत और मैं भी पहले भी जिस तरह बात करी थी, आपका वास्ट एक्सपीरियंस है, आपने IT इंडस्ट्री के अंदर बहुत ज़्यादा कामयाबियाँ समेटी, फिर शुरू से ग्राउंड से शुरू करके ऊपर तक आप उसको लेकर गए. एज अ CEO भी आप लेकर चल रहे हैं, आपके अंडर बहुत ज़्यादा एम्प्लॉयज काम करते हैं, जिसमें फीमेल्स की तादाद आपने बहुत अच्छी रखी हुई है. तो बेसिकली यू आर प्रोवाइडिंग मतलब कि नाउ यू आर अ प्रोवाइडर. और फिर मतलब एक टाइम पे जब आपको जरूरत थी, नाउ यू आर अ प्रोवाइडर और आप एम्प्लॉयज़ को जाहिर है अच्छी, अब जिस तरह भी आपने सर्विसेज की बात की और एम्प्लॉयज़ की भी उसकी बात की, बहुत कम लोग होते हैं जो अपने एम्प्लॉयज़ का ख्याल रखते हैं, जितना मैं अखज़ कर चुकी अब तक. और मूव वर्ल्ड वाइड कैब सर्विस जिसको आप पाकिस्तान में लेकर आ रहे हैं आफ्टर सक्सेसफुल आपकी जो जितनी भी वेंचर्स थे अमेरिका के अंदर या वर्ल्ड वाइड, उसके बाद आपने पाकिस्तान का इंतखाब किया है. तो मुझे उम्मीद है कि पाकिस्तान में आपका जो ये वेंचर है ये बहुत तरक्की जो है ना, वो कहते हैं ना कि स्टेप बाय स्टेप एकदम से बहुत ऊपर जाएगा. और जितने भी अभी तक सक्सेसफुल आपके वेंचर्स हैं उनका ताज तो आपके सर पे है ही. तो ये एक अनदर एडिशन है टू योर लाइफ. और इस लेवल तक आना, चाहे वो IT के अंदर है, किसी भी फील्ड के अंदर है, व्हाटसोएवर, आई थिंक उसके लिए हर्डल्स और जो मुश्किलात होती हैं
वो सारे लोग नहीं उसको compete कर पाते और फाइट करके आगे तक नहीं पहुंच पाते। आपकी जर्नी और आपका ये वेंचर दोनों ही बहुत इंस्पायरिंग है, और आपका जो विजन है वो मैं क्या कहूँ, वो तो मेरे ख्याल से जो लोग देख रहे हैं वो भी इसको मूव वर्ल्ड वाइड कैब सर्विस की जो कस्टमर सर्विसेज से रिलेटेड या जो इश्यूज को आप लोग रिजॉल्व करके लेकर चलना चाहते हैं, होपफुली आप इसको सक्सेसफुली लॉन्च करें और फिर ये बहुत अच्छा जो है वो आगे जाएगी। इसके अलावा नईम साहब, कुछ आप कहना चाहें पाकिस्तानी यूथ से या फिर कुछ भी, तो आप कोई मैसेज दे दें, फिर उसके बाद हम अपना जो है वो प्रोग्राम खत्म करें। मैं तो यही कहूँगा कि जितने भी हमारे नौजवान हैं पाकिस्तान में भी, मेरे फादर एक चीज़ बड़े मज़े की कहते थे, वो कहते जेड़ा लाहौर से काम नहीं कर सके ना कितने नहीं कर सके। ठीक है, तो देखें लाहौर में आपके पास जॉब अपॉर्चुनिटीज़ भी हैं, आप दिल बर्दाश्ता ना हो। ठीक है, मैंने ज़िंदगी में हर चीज़ देखी, भूख भी देखी। मैं टुडे द नाइम इज़ अ नाइम बिकॉज आई वर्क फॉर देयर 24/7। लोग 10-10 घंटे सोते हैं, मैं सिर्फ 2 घंटे सोता हूँ। ठीक है, तो टुडे इज़ दिस, लेकिन थिंग इज़ दिस कि ये मेहनत से आएगा। आप मेहनत यहाँ पे भी कर सकते हैं, आप मेहनत आउट ऑफ कंट्री भी कर सकते हैं, लेकिन ये आप ना समझें कि आप आउट ऑफ कंट्री जाएंगे तो ही आएगा। आप यहाँ पे रह के अगर मेहनत करते हैं, यू आर अचीविंग द सेम गोल दैट द अदर पीपल्स आर अचीविंग क्रॉस द कंट्री। तो मैं यूथ से यही कहूँगा कि आप एजुकेशन लें, इंटरनेशनल कंपनीज के साथ ज्वाइंट हों, और इंशाल्लाह जज़ाकल्लाह सब कुछ अच्छा होगा। बहुत अच्छा मैसेज, और आपकी सारी बातें मैं कर चुकी हूँ कि जर्नी बहुत इंस्पायरिंग है। फिर मूव वर्ल्ड वाइड कैब सर्विस जो वेंचर आप लेकर आ रहे हैं, इसके लिए मेरी पूरी टीम की आपको गुड विशेस है, मेरी भी, और मैं खुद भी चूँकि कैब बहुत ज़्यादा यूज़ करती हूँ, तो मैं इसका बहुत अच्छा सा फीडबैक यूज़ करने के बाद भी जो है वो दूँगी। नईम साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। होपफुली जो है वो आपकी जो जर्नी है, आप इसी तरह बहुत सारे सक्सेसफुल वेंचर्स जो है वो पाकिस्तान में मजीद भी लेकर आएंगे, और जो सोशल एक्टिविज्म वाली आपकी साइड है, जो वेलफेयर के लिए आप काम कर रहे हैं, उसके लिए भी हम वी आर लुकिंग फॉरवर्ड, क्योंकि अभी बहुत सारे, जिस तरह फ्लड में आपने काम किया, और फिर इस तरह के आगे, क्योंकि अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान बहुत अफेक्टेड कंट्री है क्लाइमेट चेंज से भी, और फिर IT इंडस्ट्री में भी हमें आप जैसे लोगों की ज़रूरत है। तो इंशाल्लाह जो है वो हम आपको देखेंगे पाकिस्तान में बहुत बेहतरीन काम करते हुए। बहुत शुक्रिया आपका, और नाज़रीन, आपके प्रोग्राम समा लाइफस्टाइल से मेज़बान रामीन महमूद को दीजिए इजाज़त। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।